एक सवाल, इंडस्ट्री और कॉमर्स सेम होता है कि अलग होता है? अगर सेम होता है तो ठीक है, अगर अलग होता है तो क्या अलग होता है? क्या अलग? नहीं पता तो सेम, पता है और बाहर नहीं आ रहा, बोल गए गलत हो जाएगा, चलेगा बोलो। थोड़ा 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 सही। और कोई? ठीक है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है। कॉमर्स के मदद से वो ये यहाँ से इंडस्ट्री से उठा के कंज्यूमर के हाथ में वो चीज लेके जाते हैं। तो कॉमर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? ये कमर्शियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? नंबर वन, आपको फैक्ट्री से उठा के कंज्यूमर के हाथ में वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। कैसे जाएगा? चल के। ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्ट आता है किसमें? कॉमर्स में। दूसरा और क्या आता है? फिर से वापस सोचो, यहाँ से फैक्ट्री से उठा के आपको कंज्यूमर के हाथ में वो चीज लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? ट्रांसपोर्ट तो हो गया, और क्या चीज चाहिए रहेगा आपको? कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, ट्रांसपोर्ट में सब आ गया, व्हीकल्स, कार, ट्रेन, ट्रक, एयरप्लेन, सब आ गया। पैसा उसको चाहिए, पैसा कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। वाह वाह वाह, बरोबर, जेब में रखते हैं। और ज्यादा पैसा रहेगा तो बैंक में रखते हैं। तो ये बैंकिंग का एक्टिविटी किस में आता है? कॉमर्स में। बरोबर। अच्छा, आपका बैंक अगर फॉरेन कंट्री में है तो फॉरेन कंट्री के साथ में हमको बातचीत करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फोन पे। कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी किसमें आता है? कॉमर्स में। चलो ठीक है। अभी आप लोग यहाँ से फैक्ट्री से आपने कम्युनिकेट भी कर लिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर हो गया, और तीसरा आपने ट्रांसपोर्ट के लिए भी सब अरेंजमेंट कर लिया है। हो सकता है कि यहाँ से कंज्यूमर के हाथ में जाते जाते हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो उसका कुछ इलाज है क्या? हम लोग पैसा कम कर सकते हैं, हाँ वो बराबर है, लेकिन अगर वो चीज़ बीच में चोरी हो गया तो क्या करोगे? तो आपका तो लॉस हो गया। तो वो लॉस को कवर कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है। आप अगर समझो आपने बाय शिप भेजा तो सामान डूब भी सकता है, लॉस हो जाएगा, कवर कर सकते हैं क्या? नहीं। चलो ठीक है, आपने फैक्ट्री में चीज़ें बनाया और वहाँ पे रखा है, आग भी लग सकता है, आग लग गया, लॉस हो गया, उसको कवर कर सकते हैं क्या? क्या हो कि अगर एक तरीका है जिससे तीनों लॉस को कवर कर सकते हैं? सेफ्टी, उसके लिए एक चीज परचेज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो अगर आपने फायर इंश्योरेंस किया है, आपके गुड्स जल गए, तो जितना भी लॉस हुआ उतना पैसा आपको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। आपका प्रोडक्ट ट्रांजिट में था, पानी में डूब गया, लॉस हो गया, पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस किया है तो। अगर आपने गोडाउन में आपके वो प्रोडक्ट्स रखा हुआ है और फिर कीड़े लग गए उसको और वो पूरा प्रोडक्ट बर्बाद हो गया, चूहे आके खा गए उसको, लॉस हो गया, कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इंश्योरेंस का एक्टिविटी भी किसमें आता है? कॉमर्स। आप गुड्स बनाओगे कहाँ पे रखोगे? फैक्ट्री में रखोगे तो कहाँ रखोगे? गोडाउन में रखेंगे। गोडाउन को प्रॉपर वो कॉमर्स वाले लैंग्वेज में बोलते हैं वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? और ये वेयर हाउसिंग ऐसा वैसा काम नहीं, प्रॉपर एक बिजनेस है। समझो आपका फ्रूट्स का बिजनेस है और आपको फ्रूट्स जो है एक प्रॉपर मेंटेनेंस के इस पे रखने का है कि वो ऐसा हिलना डुलना नहीं चाहिए जैसा कैमरा हिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रॉपर वेयर हाउस चाहिए, इसमें आप टेम्परेचर भी मेंटेन करो। तो ऐसे वेयर हाउस को बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। तो ये वेयर हाउसिंग भी किसमें आता है? कॉमर्स में। इसको बोलते हैं सबको एड्स टू ट्रेड, कि आप ट्रेड करने के लिए आपको क्या हेल्प चाहिए, ये सब आता है एड्स टू ट्रेड में। और एक चीज जो जो कॉमर्स में आता है वो है ट्रेड। एक जगह से खरीदा दूसरी जगह पे बेच दिया। तो कॉमर्स में देर आर टू थिंग्स, एड्स टू ट्रेड और ट्रेड। इंडस्ट्री में बस एक ही काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।